सद्गुरु नमः। मैं परमार्थ के भाव को हृदय में रखते हुए निस्वार्थ सेवा करने के लिए हम 30 मिनट समय देंगे आपको। किस लिए 30 मिनट समय देंगे? आपका ज्ञान से सेवा करने के लिए। वह किस विषय का ज्ञान? वह आयुर्वेदिक भस्म प्रकरण तथा जड़ी बूटी का विषय का ज्ञान। जिन सज्जन को औसत यूट्यूब पर हम ज्ञान प्रसारण कर चुके हैं और निरंतर कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, आप अपने मोबाइल में आप देख सकते हैं। हमारा आयुर्वेदिक चैनल है, आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव। आप बोलेंगे हमारा सभी, आप उसमें पार्ट बाय पार्ट अलग अलग से हम सभी रोगों का जो है निदान बता रहे हैं और सत्संग प्रवचन भी कर रहे हैं। मैं यहाँ वरिष्ठ नागरिकों तथा अपने पेशेंट के रिक्वेस्ट पर आपको 30 मिनट समय दे रहे हैं, जो कि मुखातिब होकर के आमने सामने आपका हम ज्ञान से कुछ सेवा करें और कृतार्थ जीवन को बनावें। सुन लिया जाए, जो सज्जन कहते हैं कि इलाज कराते कराते हार गए, बहुत सारी दवाई का सेवन कर चुके हैं, अंग्रेजी, होम्योपैथिक तथा और सभी अन्य कंपनी का, परंतु कहीं रोग से हमको छुटकारा नहीं मिला। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, बूढ़े बच्चे और नौजवानों, मैं आपको निसंकोच, आप सन्निकट आइए, आप हमारे सन्निकट आइए। यहाँ यूट्यूब चैनल तैयार किया जा रहा है, लाइव टीवी चल रहा है। जिन सज्जन को जो प्रश्न पूछना हो किसी भी रोग के बारे में, आप निसंदेह और निसंकोच पूछें और उसको जो है हम आपको बता देंगे कि आपके बाड़ी में, झाड़ी में, जंगल में, खेत में, खलियान में वो जड़ी भरा पड़ा है, लेकिन ज्ञान के अभाव में आप उससे लाभ नहीं ले पाते हैं। और मैं आपको परमार्थ के भाव से वह ज्ञान हम बता देंगे। क्यों बता देंगे? इसीलिए हमारे गुरु का आदेश है कि निस्वार्थ सेवा ज्ञान से करें। जिन सज्जन को गैस्ट्रिक, कब्ज, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, चरका, कुष्ठ, बात रोग, चर्म रोग, कमर में दर्द या मिर्गी, खांसी, दम्मा, सुन लीजिए, साधारण जड़ी से, जो कि हम आपको यहां दवाई नहीं देंगे, यह ध्यान रखेंगे। आप जो सोच रहे हैं वो सोचने की प्रक्रिया आप समाप्त कर दीजिए। यहाँ नए तरीके से सोचिए कि मैं आपको परमार्थ के लिए 30 मिनट समय दे रहे हैं। वो जड़ी जो रोग के बारे में आपको पूछना है, आप आवे और आप समझ लीजिए। हमारे आप यूट्यूब चैनल में आ रहे हैं, यहाँ वीडियो स्टार्ट है। जिन सज्जन को जो प्रश्न पूछना है आप संगत पूर्ण पूछें, मैं उसका जवाब दूंगा, जो कि आप अपना हाथ से ही औषधि तैयार करके सेवन करके लाभ प्राप्त करें। बस यही हमारी हार्दिक इच्छा है। यहाँ जो है, जैसे गैस्ट्रिक से बहुत आदमी, 60% आदमी गैस्ट्रिक से परेशान है। गैस्ट्रिक के लिए क्या दवा चाहिए, क्या दवा होना चाहिए, मैं बता देता हूँ। जो सज्जन को बात रोग से परेशान है, बहुत सारे इलाज करते हैं। इलाज की जो प्रक्रिया है आपका विपरीत दिशा में चला जाता है। आयुर्वेद में सभी कारण का निवारण होता है, रोग का नहीं। तो कारण तो पर आप बताते नहीं हैं। जैसे किसी प्रकार का भी बात रोग हो, 84 प्रकार के बात रोग होते हैं, वो किस कारण से बनता है? हमारे प्राचीन बुद्धिजीवी ज्ञानी वैद्य का कहना है, नास्ति सुलम बिना बातम, अर्थात बिना वायु प्रकोप से किसी प्रकार का जो है। आप इधर आ जाइए, यहाँ के यूट्यूब पर आइए, क्या प्रश्न पूछना पूछिए। क्या है, उतना अहंकार में मत बोलिए। आपको जो प्रश्न पूछना है कि भाई चीनी रोग का बताइए, वैद्य जी गैस्ट्रिक का बताइए, आप पूछिए। इधर आइए ना, क्या चीनी रोग का बताइए। हाँ, इधर आइए, जरा से इधर आइए, आप यहाँ यूट्यूब पर आ जाइए। अभद्र शब्द का प्रयोग नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसलिए कि आप लाइव टीवी पर हैं। यहाँ हम
सरकार के परमिशन पर आपका सेवा कर रहे हैं। किस रोग के बारे में श्रीमान को पूछना, बोलिए आप। उधर हाथ मत जाओ, हमको ऐसे चीनी रोग के बारे में जानना है। अच्छा भाई बता रहा हूं, होने का कारण, लक्षण, निदान, ये तीनों ना बता रहे हैं। होने का कारण संक्षिप्त में, द लेस यू say the better, leave that ultimately come to the point। संक्षिप्त में आपको बता देते हैं, अग्नाशय में जब अग्नि छिन्न हो जाती है तो पित्ताशय में पित्त नहीं बनने लगता है, और पित्त नहीं बनने के अभाव से जो भी भोजन करते हैं आप शर्करा युक्त ही रह जाता है, मीठे रह जाता है। कर पित्त कड़वा होता है, पित्त उसमें मिल जाता, उसका रक्त बनता तो ठीक होता, लेकिन पित्त, चीनी रोगी को पित्त नहीं बनता, जिसको अंग्रेजी में इंसुलिन कहा जाता है। और उसके अभाव में क्या होता है कि शर्करा युक्त ही रक्त बन जाता है, स्नायु तंत्र में चली जाती है। होने का कारण, अब उसका निदान, अब निदान बता देते हैं। लक्षण, लक्षण भी जान लीजिए। लक्षण तो है इस समय दर्द होगा एक गुद्दे में, मुंह सूखेगा, भूख लगेगा ज्यादा, कमजोरी होती चली जाएगी, वजन कम होते चले जाएगा, मर्दी शक्ति क्षीण होते जाएगा, स्मरण शक्ति कमजोर होगा, चिड़चिड़ा माइंड होगा, तंद्रा में आप चले जाएंगे, बार बार तंद्रा में जाएंगे, निंद्रा में ही तंद्रा में जाएंगे, और घबराहट होगी, बेचैनी होगा, और तरास लगेगा, अर्थात थिंकिंग पावर लूज होगा, बात बात में चिड़चिड़ा माइंड होगी, पेशाब के नाम पर ही पेशाब लगेगा, पेशाब की अधिकता होगी, पैखाना कब्ज होगा। और रात में उठ कर करके अगर यदि 3 बार पेशाब कर दिए तो समझ लीजिए कि आपको 200 से लेकर 250 mg ब्लड शुगर, 4 बार कर दिए तो 300 mg ब्लड शुगर है, लेकिन उसमें कब्ज होगा। इस बात को ध्यान में रखिए। यह होने का लक्षण बता दिए। और वजन जल्दी जल्दी कम होगा, मुंह सूखेगा। अब मैं बता रहा हूं फर्स्ट एबल डेन डिजायर। आप एक रोग वैद्य के समक्ष उपस्थित है श्रीमान जी, इसका तात्पर्य यह मत समझिए कि हम आपके पास जो आए हैं बताने के लिए। यूट्यूब पर हर आप इंडिया छोड़ दीजिए, पूरे दुनिया में हमारा आपके प्रत्येक मोबाइल में हम विराजमान हैं। आप अपने मोबाइल में भी निकाल लीजिए, हमारा चैनल है आयुर्वेदिक ज्ञान चमकला, बोले तुरंत चैनल में आ जाएगा आपके प्रत्येक मोबाइल में, पूरे दुनिया में देख लीजिए। उस पर हम निदान दे रहे हैं। यह जो है यह लोड दिया जाएगा, लाइव टीवी चल रहा है, ये डायरेक्ट वहां जा रहा है, फैल रहा है। तो अब उसका लक्षण जान लिया। अब निदान, निदान क्या कहिए, लिटिल लर्निंग डेंजरस थिंग्स। नीम हकीम खतरे नाम न समझे कि हम अल्प विज्ञानी हैं, जो मन में आया वो बोल दिए कि तो जो है ना चिरौता पीस करके पी लीजिए, इंदर जो सराई कुटकी जामुन का बिचा मेथी तुरंत खा लीजिए, ट्रीटमेंट होगा चीनी का। इट इज नॉट पॉसिबल टू। वेद ज्ञानी का ये सब स्ट्रक्चर नहीं है। मैं आपको जो योग वैद्य का वक्तव्य है उसी के आधार पर मैं बता रहा हूं। महोदधियस, स्वर्ण विसंध तिलक रस, बसंत कुसुमाकर रस, बंगेश्वर रस, रस मीन्स होता है भस्म। अर्थात ये संसार में सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि महाऔषध है भस्म प्रकरण, अत्यंत कॉस्टली होता है। आप भैंसत रत्नावली, अमृत सागर, रसराज महोदय जो भी शास्त्र उनका नाम उठा, लेकिन आप उसमें से 2 भस्म, जैसे बसंत कुसुमाकर रस और स्वर्ण बसंत तिलक रस, ये 2 दवाई खा लीजिए और दोनों भस्म, और उसके साथ में आप क्या लीजिए, मैं उसका जड़ी बता देता हूँ। शुगर के लिए तो हम रोग बता ही रहे हैं, अपने चैनल पर रोग बता ही रहे हैं। चीनी रोग के लिए, मधुमेह के लिए, हिंदी में उसको मधुमेह कहा जाता है, और जर्मनी भाषा में शुगर कहा जाता है, अंग्रेजी में डायबिटीज कहा जाता है, ठेठ में उसको चीनी कहा जाता है, लेकिन शुद्ध हिंदी उसको मधुमेह कहा जाता है। बहुत से सज्जन, अभी हमारे देश के सज्जन क्या करते हैं, साधारण मस्तिष्क वाले एलोपैथिक का सहारा लेते हैं। उससे क्या होता है कि चीनी तो कंट्रोल रहता है, चीनी कंट्रोल रहता है, लेकिन इम्यूनिटी पावर छीन होते चला जाता है, इम्यूनिटी पावर उसका कंट्रोल नहीं कर पाता है। अतः आप जो चीज खाना है, आप क्विक एक्शन का लेने का लालच हो गया आपको, और आपको आलस घेर लिया कि कड़वा कसीला नहीं खाएंगे। बिना कड़वा औषध बीर पिए मिटे नहीं तन की ताप। इसलिए क्या होता है कि आपका पाठ पुर्जा धीरे धीरे डैमेज होते चले जा रहा है, और शुगर का दवाई का पावर बढ़ेगा और आपका पावर डाउन होते चले जाएगा। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने लिखा, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड बट ट्राई एंड ट्राई अगेन विल सक्सेस इन लास्ट। दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है। मैंने चीनी रोग का दवाई बता चुके हैं, और अभी नहीं बताए हैं, आप यूट्यूब में देख लीजिए, आपके मोबाइल में रोज बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज हमें बता रहे हैं, आज तो आमना सामने आपको बता रहे हैं। इसलिए कि हमारे गुरु महाराज का आदेश है कि प्रमार्थ के लिए किसी के पास मोबाइल नहीं, क्या करेंगे, उसको कैसे लाभ मिलेगा, इसीलिए जो है डायरेक्ट बता दिए। कहिए लिखने का तो मैं लिख देता हूँ,
स्वर्ण बसंत तिलक रस, बसंत कुसुमाकर रस और 10-12 ठो जड़ी, और जड़ी जो है चूर्ण अपने से बना करके सेवन करें घरे में, और न शुगर बढ़ेगा न घटेगा, कुछ नहीं, आपको किसी प्रकार का उल्टी कमजोरी नहीं होगा। आए दवाई देते हैं? नहीं, यहाँ ज्ञान देते हैं, दवाई नहीं। दवाई किसका? चीनी का? वो क्लिनिक पर जाना होगा। यदि क्लिनिक आप दवाई बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, हम यूट्यूब में देख करके। यदि कहिए हमको फुर्सत नहीं है, दवाई चाहिए, तो क्लिनिक, हमारे क्लिनिक पर जो है महस्कूट बता रहे हैं। महस्कूट जो है ना, महस्कूट नहीं जानते हैं? तो महस्कूट से आगे में सैनिक स्कूल है, डीएवी सैनिक है ना, कौवा कुल के आगे में, तो सैनिक स्कूल के पीछे में ही है हमारा मकान। 2 महला वाला पीछे में, सैनिक स्कूल के पीछे में जो 2 महला है वो हमरे है। वहां जो है 6 आयुर्वेदिक ओम आयुर्वेदिक चिकित्सालय है। आप यूट्यूब में बड़का वाला मोबाइल में हमारा हर जगह आप परिचय हमारा देखिए, नंबर, मोबाइल नंबर दीजिए, इनको परिचय दीजिए। हाँ, आप गैस्ट्रिक के बारे में और कोई प्रश्न है? अहंकार से आयुक्त होकर के अल्पज्ञानी समझने का भूल न करें। एक तो ऐसा होता है, बड़ा ज्ञानी दादा यहाँ थे, और भट्टी यहाँ प्रश्न करो ना, हम असली सोना है कि सोबड़ा है, कसौटी पर खींच के देखो ना। कोई अंग्रेजी में, संस्कृत में, हिंदी में आप प्रश्न कर सकते हैं किसी भी रोग के बारे में। ध्यान रहे कि आयुर्वेदिक डायग्नोसिस का ही हम मशवरा देंगे, दूसरे विषय का मैं ज्ञान नहीं बता सकूंगा आपको। गैस्ट्रिक कैसे होता है? अभी 60% आदमी को, इनको जो है कितना की ब्लड शुगर है, इनको बता दे, इनको दवाई कुछ दे देते हैं। इनका कितना की ब्लड शुगर है? हाँ, तो ठीक है, उनको जो है लेकर के आइए क्लिनिक में, वहाँ 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक वहाँ देखते हैं। अब जब उनको चीनी रोग, जब चीनी की अधिकता हो जाएगी तो जो अंग में घाव होगा जल्दी नहीं छूटेगा, वो उनकी कमजोरी होती चली जाएगी, कमजोरी बढ़ते चले जाएगा। हाँ, गैस्ट्रिक के बारे बता रहे हैं आप, अस्थिर से बचिए, बात कर लीजिएगा, ठीक है, जाइए। और मोबाइल में भी देख सकते हैं, हमारा चैनल चल रहा है, आप जैसे साइड में लगाइए ना। हाँ, और किसी सज्जन को कोई प्रश्न पूछना है, किसी को गैस्ट्रिक के बारे में बता देते हैं, गैस्ट्रिक के बारे में प्रश्न और पूछना कि आपको, बोलिए ना, शर्माइए तो संकोच क्या करते, इधर आइए ना आप। हाँ, बोलिए आप, वही उसी जगह, ठीक, वही बोलिए ना, यहाँ हो रहा है रिकॉर्ड। कहाँ घर है आपका? इसी जगह है, करवा मोड़, जिला खगड़िया। गैस्ट्रिक कितना दिन से? 2-3 साल से। ठीक, बता रहे हैं दवाई। कॉन्स्टिपेशन इज मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज, अंग्रेजी में समझिएगा, हिंदी बताते हैं। पहला गैस्ट्रिक वाले का कब्ज, गैस्ट्रिक होने का मूल कारण है कब्ज, ये तो भाषा समझ रहे हैं। तो कब्ज जब होता है तो मल वहां बाधित हो जाती है, अटक जाता है, और मल वह सड़न कर करके गैस बनाता है। वह गैस जब पेट में घूमता है उसको गैस्ट्रिक कहते हैं। और वही गैस हवा, गंदा हवा अगर हार्ट में घुसेगा, प्राण वायु में, तो क्या होगा कि हार्ट धड़कन बढ़ जाएगा, और स्नायु तंत्र में घुसेगा तो बीपी हाई होगा, और बीपी हाई हुआ तो लकवा मारेगा, और वह मल जो मल रुक जाता है वह सड़न करके कीटाणु तैयार हो जाता है, और वह कीटाणु क्या होता है, आपके जो पाचक रस जो तैयार हुआ, भोजन पच करके जो ताकत रस बना, वो पाचक रस को खा लेता है कीटाणु ने, जिसके कारण से क्या होता है कि आप कमजोर होते चले जाते हैं। और कीटाणु अगर यदि आंत में खा लेगा तो हर्निया होगा, और लीवर पर वही कीटाणु अगर खा लेगा, लीवर को खाएगा, का मल से जो उत्पन्न कीटाणु हुआ तो मल को ही नहीं खाएगा, ध्यान रखिएगा। तो वो क्या खाएगा, यदि लीवर पर खाएगा तो लीवर में जो है फुंसा फुंसी हो जाएगा। तो अब इसका निदान बता लीजिए। ठीक है, आपको देहाती आदमी है, शॉर्ट में बता देते हैं। आपको मोबाइल में ही हम बता चुके हैं, बड़का वाला मोबाइल चलाते हैं घर में, तो आप देख लीजिएगा हमारे चैनल में, हमारे चैनल में जाइएगा। लेकिन अब अभी आपने पूछा तभी आपको हम बता देते हैं, क्या इसको रिकॉर्ड होकर के भेजेंगे ना भी। उसके लिए आपको मैं बताता हूँ, त्रिफला चूर्ण, हर्रा, बैढ़ा, अमला, सोठ, मरीच, पीपल, 3-3 छो हो गया। उसमें सनाई पत्ती, निसोठ और जमाइन, मेथी, 6-4-10, और शुद्ध फिटकरी, शुद्ध सुहागा और शुद्ध शंख भस्म, बस ये 13 ठो दवाई दे करके कूट करके बना लीजिए फटकी, और 1 चुटकी सुबह 1 चुटकी शाम खाइए। गैस्ट्रिक को गैस्ट्रिक हो जाएगा,
वो जो है ना 1 सप्ताह के अंतर्गत में गैस बनने की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगा। यहाँ से नवादा से जो कम गैस्ट्रिक की कम 50 पेशेंट के ट्रीटमेंट किए हैं, असाध्य और जटिल रोगी नवादा से। हाँ, और जो है वह जो है आप अपने से बना लें, सेवन करें, क्योंकि इसलिए कि आपका मस्तिष्क में यह बैठा दिया है कि चीनी रोग का इलाज नहीं है, दम्मा का दम तक बीपी छूटता नहीं है। तो मैं पूछता हूं कि घी खरीदने के लिए अगर मच्छरहट्टा चले जाएंगे तो घी मिलेगा वहां? मिलेगा? अरे तो घी मिलेगा तो ग्वाला के यहाँ नहीं मिलेगा, घी की दुकान में नहीं मिलेगा। तो आपको क्या होता है कि सर्जन का डॉक्टरी सर्जरी का ऑपरेशन सीख करके आया है अमेरिका से, लंदन से, और हमको गिरता है यहाँ धात, माता बहन को गिरता है धात, निकोरिया जिसको कहते हैं। तो वो तो ट्रीटमेंट कर नहीं सकेगा, तो इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है, वो अपने स्वयं चला जाएगा। हाँ, सुन लीजिए, ध्यान, ज्ञान का बात ध्यान कीजिए। कहा है कि शुभ काम में अनेक प्रकार का बाधाएं होती है, ज्ञान का बात मैं बता रहा हूँ। कहा ये सभी लोड हो रहा है, लाइव टीवी चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में जा रहा है। आप अपना मोबाइल पर भी देख सकते हैं, हमरा देख लीजिए, निकालिए मोबाइल, निकालिए ना आप, उसमें देख लीजिए। मैं गैस्ट्रिक के बारे में बता दिया। बताइए, इसको बताइए, इधर इधर रहिए, परिचय दीजिए, परिचय दीजिए। और जो है ऐसा नहीं है, अच्छा हाँ, आप सुन लीजिए। हाँ, लाइन में नहीं लगा हुआ, लाइन में लगा हुआ है, बेलाइन की बात मैं सतगुरु संत में से हूँ, लाइन का यहाँ जरूरत नहीं है, मैं ज्ञान तो दे रहा हूँ। दवाएं थोड़ी दे रहे हैं लाइन लगेगा और फाइन लगेगा, वहां जाने के बाद है ना आपको पता चलेगा लाइन लगता है कि नहीं लगता है। ये पहले हवा में क्या तीर मार रहे हैं। हमारा कहने का मतलब है कि जहां भीड़ होगा वहीं आप बस, आपकी स्त्री को निकोरिया है, धात गिरता है, अमेरिका से डॉक्टर साहब पढ़ के आए, उसके पास गए, ध्यान से सुनिएगा जी आप लोग, तो उसके पास गए तो 50,000 टका लिया, बच्चा दानी बाहर कर दिया। और हम यहाँ कह रहे हैं आपको, कौहा, मऊहा, बबूल, जाबून, तिलकोचा, गुलती, चिचड़ी, बरियारा, धुरूप कट करेगा, आधा किलो लाइए, कुटिया कर करके 12 किलो पानी में दे दीजिए। ध्यान से सुनिएगा, आपकी परदादी, छरदादी, खरदादी वही करती थी। आज ना आप बच्चा दानी निकालवा रहे हैं, इस सब डॉक्टर ने बच्चा दानी निकालने के लिए बैठा हुआ है। बवासीर है तो गौड़ काटो, गैस्ट्रिक वाले को ऑपरेशन करो, का बिना, जितना आप होशियार बन रहे हैं ना, आपसे ज्यादा ठग 100 गुना बेसी होशियार हुआ है। उसको हल्दी लगाना, फिटकरी बावर्ची बन के तैयार। समझ लीजिए कैसे, इस सभी जड़ी को ला करके जो हमने अपने कहा, वो 12 किलो पानी में कुटिया करके उबाल दीजिए, उसमें 6 किलो 5 किलो जब कढ़ा रह जाए निकाल लीजिए। निकाल करके 100 ग्राम सुबह, 100 ग्राम शाम अपने पत्नी को, बेटी को, पुतहू को, बहन को पिलाइए घरे में इज्जत के साथ। अगर नहीं छूटेगा तो कह दीजिएगा कि आयुर्वेद झूठा है। करना तो है नहीं, अपना आलस को और लालच को छिपाने के लिए मिथ्या आरोप लगाते हैं कि जड़ी हड्डी गुनी नहीं रहा। अरे तुम्हारे किया, अभी मछली 5 कुंटल बिक गया और अमला 5 किलो नहीं बिका, तो क्या आप कहना चाहते हैं? क्या अमला का गुण कम हो गया मछली से? कोई आदमी हाथ उठा के बोलिए। अरे कहिए, एक आदमी ने कहा कि बैठ जी, जब मछली तब कैसे बिकता है, 200 का किलो, अमला 50 का किलो। बोले सुनो, मछली खरीदने वाले को कोई होशियार बुद्धिमान नहीं कहता है, मछली खरीदने वाले का दिमाग ही शैतानी है। क्या उसके ध्यान में यह बैठा हुआ है कि इससे क्या होगा, कामाशक्त ही होंगे। मैं परोक्ष शब्द में संस्कृत लैंग्वेज शब्द कर रहे हैं प्रयोग, कि इससे काम शक्ति बढ़ेगा, उसमें आनंद प्राप्त करेंगे। इसलिए अमला को छोड़ करके मछली खरीदा। उसकी सोच दिशा सेक्स के प्रति है। अगर स्वस्थवान होने की प्रति रहता तो अमला खरीदता, ऐसा गलती कभी नहीं करता है। जो स्वस्थवान रहेगा वो घी खरीदेगा, दारू नहीं खरीदेगा, वो चिरौता खाएगा, ताड़ी नहीं पिएगा। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, आपकी अपनी दुर्बलता दुर्गुण को बखानिए। बड़ा डॉक्टर, अरे तुमको बड़ा डॉक्टर क्या, 12 हाथ का डॉक्टर, तो तुम्हारी पत्नी को 50,000 टका लेगा बच्चा दानी का, वो बड़ा डॉक्टर हुआ। हमने बता दिया जड़ी, कोई प्रणाम किया क्या? कोई प्रणाम, कोई किया प्रणाम जी कि प्रणाम बेटी ना? आप तो छोटा डॉक्टर, और मैंने फिर जो बता रहे हम छोटा डॉक्टर हो गया ना, और वो बच्चा दानी आपके कन्याएं का काट दिया, वो बड़ा हो गया। बारे तो फैसला ऐसे पंच बनोगे तो आधा उम्र तुरंत बिताइए।
खत्म कर दिया। 40 पार नहीं करता है, चश्मा लगाते हो, शर्म नहीं लगता है? तुम्हारा दादा गाय चला करके 100 बरस, 125 बरस, 150 बरस, और तुम होशियार बन करके क्या था 60 पार नहीं कर रहे हो। कमर में दर्द, टेटिया फुटिया ढिलफोबा औका बौका 3 तरह का सब जन्मने लगा रहे। और जो है सच्चा बात बोलते हैं, मुंह पर छिपा कर नहीं, यूट्यूब पर हमें चल रहा है। हेल्थ मिनिस्टर ने परमिशन दिया कि आप सच्चा बोलते हैं, संत मत से हैं, आप जो है सेवा कीजिए। मैं प्रमाण के भाव में कोई प्रश्न पूछ कर प्रयास कीजिए, हमको ऐसा भारी प्रश्न कीजिए, मैं प्रयास हो रहा हूं। आपके सभी प्रश्नों का जवाब हम यूट्यूब पर दे चुके हैं, रोज दे रहे हैं। आप बड़ा बड़ा मोबाइल चाहिए, कॉल करके देख लीजिए, अभी देखिए उस पर दिया जा रहा है हमारा चैनल। मैं संत मत से हूं, आपको जो भी प्रश्न पूछना है, बीपी पूछना है, कुछ पूछना है, किसी भी रोग के बारे में मैं बता रहा हूं। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि किसको झूठला रहे हैं? जड़ी बूटी झूठ है, अरे तुम्हारा सोच झूठ है। मैं पूछ रहा हूं कि जब जरूरत है, किसी को खून का कमी हो गया तो भमरैया जो जानते हैं, भमरैया जानते हैं कि नहीं जानते? आपका दिमाग में भूसा भर गया, छल कपट परपंच बेईमानी शैतानी, जल्दी से जल्दी सुंदर स्त्री और जल्दी से जल्दी हमने जो है सोना मैंने धन प्राप्त हो जाए, बिना कमाए धनवान हो जाए, बिना पढ़े विद्वान हो जाए, और बिना एक्सरसाइज किए पहलवान हो जाए। इसीलिए तुम जल्दी अमला ने खरीद करके घी दूध छोड़ करके मांस मछली अंडा गंडा मुंडा शराब सिगरेट उड़गा गुटगा मुटका सुटका, बेलज्जा लाज खत्म हो गया। ये खाने की वस्तु है जो साबित करेगा मनुष्य तन है। भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शत ग्रंथ ही गावा, यह तन साधन मोक्ष के द्वारा, जही पायन पर लोक सुधारा। एक डॉक्टर साहब ने बताया अंडा खा करके, डॉक्टर साहब ने अंडा बताया, अमला ने बताया, मछली बताया, घी नहीं बताया। आपके दादा परदादा लोग कहा करते थे कि भाई यहाँ गर्मीला देश है, यहाँ कस्सा और कड़वा चीज सेवन करना चाहिए। आपको मैं एक बात पूछता हूँ, आपको परदादा क्या कहते थे? कौहा मऊहा बबूल जाबुन चिलकोचा गुलकी चिचड़ी बरियारा धुरूप कटकरेजा हर्रा बैला अमला घी दूध शहद शक्कर फल फूल मूल इस सब इत्यादि ये सब भोजन करना चाहिए। लेकिन आप उस सभी को छोड़कर अंडा गंडा मुंडा शराब सिगरेट उड़गा गुड़गा खाते हैं। तमोगुण क्या बोलते बलका डॉक्टर है। सब तुमने चतुराई को समझ रहा है ज्ञानी। तुम्हारे मन में जितनी भी छल कपट प्रपंच है उससे हानि किसको हुआ? हानि किसको हुआ? दारू पिएंगे। एक आदमी ने कहा कि दारू बनाने वाला बुड़बक है ना, वो कागले बुड़बक, सिगरेट बनाना बुड़बक है, वो कागले बुड़बक हो। अरे बुड़बक तो तुम हो जो कि दारू पी करके कलेजा को जरा लिया, आधे उम्र में मर गया। गुटखा को खा करके आधे उम्र में मर गया, कैंसर हो गया, और वो तो महल तारीख खराब कर दिया रही वही बेच करके। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, मूल ज्ञान से दूर होते जा रहे हैं आप। उलूल जुलूल ज्ञान आपके दिमाग में। मैं पूछ रहा हूँ, आप जो अभी बोले भीड़ हटाना क्लिनिक पर, क्या जरूरी भीड़? अमला के दुकान में भीड़ देखे आप? बोलिए ना। हर्रा के दुकान में भीड़ देखे आप? बोलिए ना। घी के दुकान में भीड़ देखे हैं? मछली के दुकान में देखिए, अंडा के दुकान में देखिए। क्या आपका सर्च करना है? भीड़ से गुणवत्ता में कोई अंतर थोड़ी पड़ता है जी। दांत हमारा गिर रहा है, कीजिए ठीक। आप अमेरिका से डॉक्टर साहब पड़ गए तो आप दांत ठीक करने के लिए गए थे वहां अमेरिका सीखने के लिए? वो तो ऑपरेशन करने के लिए गए थे। सुन लीजिए उसका क्या दवा है। कौहा मऊहा बबूल जाबुन चिलकोचा गुलकी चिचड़ी बरियारा धुरूप कटकरेजा, ये सभी जड़ी को आप लाएंगे आधा किलो ला करके कुटिया लेंगे। कुटिया करके 12-15 किलो पानी में दे देंगे और उबालते जब आधा रह जाए काढ़ा, वो काढ़ा को उतार लेंगे और वो 100 ग्राम रोज पिए और सादा भोजन करें, सतोगुण में रहे, ब्रह्मचर्य का पालन करें और शुद्ध चित्त आत्मा से अपना कर्मष्ठता पूर्वक कार्य करें। आपको मैं वचन देता हूं कि आपका जो जितनी भी शरीर से पेशाब के रास्ते से शक्ति प्रवाहित होता है, जीवन भ्रमण होता है, जिसको परमे कहता है शुद्ध हिंदी में आप नहीं समझिएगा, इसीलिए बोलना पड़ता है कि जो है परमे हो 20 प्रकार का परमे। जब परमे ही पुराना होता है तब मरने। इसमें 60% आदमी को परमे है। यह परमे के लिए मैं दवाई बताया। और परमे गज के सिर से काढ़ा जो जड़ी में है बताएं, इसको लेना है बना करके अपने हाथ से और वो परमे गज के सिर उसके साथ में सेवन कर लीजिए, बस आपका परमे खत्म।
कहीं जाने की जरूरत नहीं है। माता भैया निकोरिया की दवा बता दी। जिसको दमा हो जाए क्या कीजिएगा? किसी को और कोई प्रश्न पूछना है तो पूछिएगा। जिसको गैस है, कब्ज है, कमजोर क्या होता है उसका भी कारण बताएंगे। जिसको दमा हो गया, दमा से बहुत परेशान हो गया, सुइया लेते लेते आदमी, हम दमा के लिए बता देते हैं दवाई। और यह है, और जिनको प्रश्न पूछना पूछिए और उसको हम जाए उनको जवाब दे देंगे। दमा के लिए जो सज्जन को इलाज कराते कराते हार गए हैं, दमा के लिए है क्या है? इसको क्या कहते हैं आप लोग बताइए तो, बोलिए ना। आग के पत्ता। हाँ, आक आके का गाछ। हाँ, इसका फूल लीजिएगा आप, या आकवन का फूल 1 किलो सुखा लीजिएगा, उसको जो है मिट्टी के कुल्हा में डाल दीजिएगा, उसमें पावर सुहागा दे दीजिएगा, ढक्कन बंद कर दीजिएगा मिट्टी से कैदा से। अरे मैं मूल बात बता रहा हूँ, क्यों जानते हैं कि यह तन कर फल विषय अनुभवाई, स्वर्ग में अल्प दुखदाई। भोग विषय के लिए यह शरीर नहीं मिला है, परमार्थ के लिए मैं संग कर रहा हूँ। आपका सेवा करने का तात्पर्य है मैं सत्संग कर रहा हूँ। क्यों? अगर 1 लाख आदमी में से अगर यदि 5000 आदमी कोई लाभ हो जाए तो उनके दुआ से हमारा मोक्ष हो जाएगा ना। इसीलिए मैं ज्ञान दे रहा हूँ। मरने के बाद भी आपके हृदय में मैं रहना चाहता हूँ। कैसे? हाँ, फलना जगह बैठ जाए थे, जैसे किसी को खून का कमी हो जाए, क्या करिएगा? खून चढ़वा लीजिएगा। सुन लीजिए, भमरैया जानते हैं ना आप? भमरैया जानते हैं ना? नहीं बोल सकते हैं? बोलिए ना, बोलते कहने। भमरैया 1 मुट्ठी लाइए, अब पीस कर करके सवेरे गाय के दूध के साथ में 21 दिन लगातार पी लीजिए, खून का पूर्ति। दम्मा के बारे में, या आग का फूल को बोले 1 किलो ला लीजिए, पावर उसमें सुहागा दे दीजिए, ढक्कन बंद करिए, 200 गोठा के बीच में उसको रख दीजिए, कुल्हा को आग लगा कर जला कर भस्म तैयार हो जाएगा। भस्म निकाल लीजिए और निकाल करके के सौंठ, मरीच, पीपल, जायफल और लौंग 50-50 ग्राम कूट करके उसी में दे दीजिए। किसमें दे दीजिए? उसी में दे दीजिए, भस्म में मिला करके, और जो है कूट करके महीन कर लीजिए। बस 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम खाइए, गर्म जल के साथ रोटी खाइए। बस ईश्वर की कृपा से, राम और गुरु कृपा से मैं वचन देता हूं कि आपका दम्मा से जो है आप उन्मुक्त हो जाएंगे। किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा, ना कोई साइड इफेक्ट। इसलिए आयुर्वेद के महान प्रवक्ता भगवान धन्वंतरी साहब ने बताया कि दीर्घावसर आरोग्यता को दृढ़ करने के लिए आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सर्वोपरि रसान है। ये हमारे देश के प्यारे सज्जनों, हम 4 आदमी को यहाँ उपकार के लिए मेडिसिन दे रहे हैं। क्या? किसके लिए? गैस जिसको होता है, जिसको खुचू खुचू पखना होता है, अपच होता है, पाचन क्रिया कमजोर होता है और वायु बाधित होती है, अब कब्ज का शिकायत है, उसको हम 4 आदमी को दवाई दे देंगे उपकार के लिए। और बाकी बात को जो है हम दवाई बता दिए, आप अपने से बना करके सेवन करें। जिन सज्जन को जो प्रश्न और पूछने का इच्छा है तो पूछें, हम उनका जवाब देंगे। कि क्या प्रश्न है आपका? कोई प्रश्न है आप लोगों का में से? कोई प्रश्न? एनी क्वेश्चन? दम्मा के बारे में तो बता दिए, गैस्ट्रिक के बारे में बता ही दिए, निकोरिया के बारे में बता दिया, पुरुष के परमेय के बारे में बता ही दिए। और जो रोग को है, जिनको असाध्य और जटिल बीमारी हो, इलाज कराते हैं, शुगर है, मधुमेह, अभी हमारे पास में कम से कम 850 पेशेंट शुगर वाला है। आप शुगर वाला जो है ना, जड़ी बूटी से इलाज करेंगे तो किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। वह जो है आप हमारे चिकित्सालय पर आएंगे या यूट्यूब पर भी आप अपना हमारा जो है चैनल निकाल करके देख लेंगे, अपने मोबाइल पर मिल जाएगा। उसी में सब ज्ञान हम देते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं निस्वार्थ भाव से। और संत मत में है, सत्संग प्रवचन भी करते हैं, उसमें भी आप सुन सकते हैं। आप देख लीजिए, किसी प्रकार का जो प्रश्न करें, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, आइए जी को पूछना है। जो नहीं जो पूछेगा ठेलिए ना उनको। हाँ, क्या पूछना? बोलिए। गैस होता है सर। गैस होता है, इधर इधर आइए ना, यहाँ आइए ना। क्या नाम है आपका? विजय साहब। है करवा मोड़, जिला खगड़िया। ठीक है, हम देते हैं। देखिए, गैस्ट्रिक के बारे में बता देते हैं। गैस्ट्रिक के बारे में दवा बता दिए, और दवा बना भी सकते हैं आप। अपने दवा बना करके सेवन कीजिए, आप हमको आशीर्वाद दीजिए, बस यही हमारी हाजिर। और जब नहीं बना सकते हैं तो वह दवा बना के देंगे। मनुष्य दुर्बल क्यों होता है? इतना दुर्बल होने का मूल कारण क्या है मैं बता देता हूँ। दुर्बल होने का मूल कारण होता है 3 प्रमुखतः। कौन कौन? पहला कारण है कि धातु पिघल कर करके पेशाब के रास्ते से बाहर होना, अर्थात पेशाब के साथ में
बाहर होना, वो पहला कारण है। जिसमें कि 100 में 60 आदमी को यह बीमारी है। इसको उसको शुद्ध हिंदी में परमेह कहा जाता है, परमेह, समझिए। और दूसरा कारण है कि अग्नाशय में अग्नि कम हो गया, जिसके कारण से भूख जो है मंदा हो गया, बैठ गया, भूख पचवे न करता है, कहता पता है, लेकिन कब्ज हो जाता है, और जो है वो अक्सर करके कीटाणु हो जाता है, और भूख बैठ गया तो खून बहुत कपास बनेगा, अपच हो जाती है। यह दूसरा कारण है। तीसरा कारण है कि जठरा अग्नि विफल करना और बड़ी आंत में विषाणु कीटाणु हो जाना। बड़ी आंत में जब विषाणु कीटाणु हो जाएगा तो वह मल जो है खुचुर खुचुर बार बार पैखाना होगा और पेचिश ले झा गिरेगा। जिसको कहता है, उसको क्या कहता है? उसको कहता है संघर्मी। वह 40 प्रकार के होते हैं। ध्यान से सुनिए, ऐसा नहीं कि आपको आज ही अभी इसी समय बता रहे हैं, नहीं, यह यूट्यूब पर भी हम चला रहे हैं और चल रहा है हमारा चैनल। आप किसी भी मोबाइल पर देख लीजिए, अपने घर में देखिए, और शाम में एकांत भाव जब मस्तिष्क शांत रहे तब आप प्रवचन सुनिए। हम प्रवचन देते हैं। हम दीक्षित आदमी हैं, संत मत से हैं। स्वामी महर्षि मही परमहंसदास जी के मैं शिष्य हूँ। अतः उनकी दया दृष्टि से उनका आज्ञा पालन कर रहा हूँ कि परमार्थ के लिए मान और सम्मान का परित्याग करके निस्वार्थ भाव से ज्ञान से मैं सेवा कर रहा हूँ। गैस्ट्रिक के लिए कॉन्स्टिपेशन इज मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। कब्ज सभी रोगों का मूल कारण है। असाध और जटिल जो रोगी से प्रताड़ित है, रोग से प्रताड़ित है, आप हमारे चिकित्सालय पर आए। चिकित्सालय का पूर्ण एड्रेस आपके मोबाइल में तो देवे किया है, लेकिन मैं अभी भी बता देता हूँ। मैं स्कूल जो है कौवा कोल के आगे में सैनिक स्कूल है ना, सैनिक स्कूल के पीछे में ही हमारा मकान है। मोबाइल नंबर 93 और प्रत्येक मोबाइल में तो हमारा है। आप अपना मोबाइल में देख लीजिए, आयुर्वेदिक ज्ञान चैनल निकाल लीजिए, उसमें मिल जाएगा। और जिन सज्जन को औषधि बनाने का इच्छा है, अपने से बनाकर सेवन करें, यही हमारी हार्दिक इच्छा है। और जिनको किसी को प्रकार का और किन्हीं को कोई प्रश्न पूछना है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी को बात रोग हो, चर्म रोग हो, कोई प्रश्न पूछना है पूछें। हम दवाई आपको लेना है आपको बता देते हैं, या लेना है तो दे देते हैं आपको। जो और कोई किसी को प्रश्न पूछना है, जिनको और जो कोई प्रश्न पूछने का इच्छा हो प्रश्न पूछे, और अपने आयुर्वेदिक ज्ञान चमकला ज्यादा बोलिएगा। उससे क्या होगा कि उस चैनल पर हमारा जो है आ जाएगा। सभी उस पर ज्ञान मुफ्त में हम प्रसारण कर रहे हैं, आयुर्वेदिक ज्ञान, और उसी में दे रहे हैं। सदगुरुवे नमः। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आपको